चलिए कुछ रोचक तत्व भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में बताते हैं। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। महू को अब अम्बेडकर नगर के नाम से जाना जाता है। उनके पिताजी का नाम रामजी मालोजी सकपाल था। वो ब्रिटिश सेना में सूबेदार थे। अम्बेडकर जी का अम्बेडकर सरनेम उनके ही एक ब्राह्मण शिक्षक कृष्णा महादेव अम्बेडकर ने दिया था। अम्बेडकर जी को कोलंबिया यूनिवर्सिटी पढ़ाई करने के लिए आर्थिक मदद देने वाले बड़ौदा के तत्कालीन महाराज सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय ने आर्थिक मदद की थी। उन्हीं की सहायता से 1913 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी जाते हैं और 1915 में एमए की डिग्री तथा 1916 में पीएचडी की डिग्री प्राप्त करते हैं। उसके बाद लंदन और भी बहुत सारे शहर से बहुत सारी डिग्रियां प्राप्त करते हैं। भारत देश आज़ाद होने के बाद भारत में अंतरिम सरकार बनती है। अंतरिम सरकार में जिसके प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी होते हैं। नेहरू जी के मंत्रिमंडल में भीमराव अंबेडकर को कोई जगह नहीं मिलती है। नेहरू जी को न चाहते हुए भी गांधी जी के कहने पे अंबेडकर जी को नेहरू कैबिनेट में भारत के पहले कानून मंत्री के रूप में काम करने का मौका मिलता है। अंबेडकर जी भारत के आर्थिक सुधार के लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री या किसी कैबिनेट कमेटी में जगह चाहते हैं, क्योंकि उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि अर्थशास्त्र था। नेहरू जी अंबेडकर जी को कहते हैं कि प्लानिंग पोर्टफोलियो देंगे, लेकिन वो अभी नहीं दे पाए। उसके बाद संसद में कानून मंत्री रहते हुए अंबेडकर जी हिंदू कोड बिल पेश करते हैं और उसे संसद से पास नहीं करा पाते हैं। उसके परिणाम स्वरूप नेहरू कैबिनेट में 4 साल 1 महीना 24 दिन काम करने के बाद 27 सितंबर 1951 को इस्तीफा दे देते हैं। इस्तीफा देने के बाद 1951-52 जो कि देश का पहला आम चुनाव होता है, उसमें अंबेडकर जी उतरते हैं और कांग्रेस पार्टी इनके ही पीए जिनका नाम नारायण काजरोलकर था, जो कि दूध का व्यापार करते थे, उनके द्वारा अंबेडकर जी को करारी हार झेलनी पड़ती है। अंबेडकर जी दूसरे नंबर तीसरे नंबर नहीं बल्कि चौथे नंबर पे खिसक जाते हैं। उसके बाद भंडारा में लोकसभा का उपचुनाव होता है। उसमें भी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के द्वारा अंबेडकर जी को हार का सामना करना पड़ता है। उपचुनाव हारने के कुछ ही समय बाद इनकी स्वास्थ्य अचानक बिगड़ जाती है। इनकी तबीयत खराब रहने लगती है। स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण 6 दिसंबर 1956 को अंबेडकर युग का अंत हो जाता है। इनकी मृत्यु हो जाती है। कोई अपने आप को कोई सम्मान नहीं देता है। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भारत रत्न, भारत के सर्वोच्च सम्मान खुद अपने आप को देते हैं। उसके बाद कांग्रेस की बहुत सारी सरकारें आती है जाती है, अंबेडकर जी को भुला दिया जाता है। उन्हें कोई भारत रत्न नहीं देता है। उसके बाद देश में उदय होता है जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार का, जिसके मुखिया होते हैं बीपी सिंह। बीपी सिंह की सरकार ने ही 1990 में भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को दिया था। अब आप खुद समझ सकते हैं कि बाबा साहेब अम्बेडकर का कौन सम्मान करता है और कौन उनकी उपेक्षा, शुरू से लेकर उनके मृत्यु तक और भारत रत्न देने तक उनकी उपेक्षा, उनका तिरस्कार कौन सी पार्टी ने किया है।